आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मैकेनिकल सेक्शन को मुस्तहकम बनाने इंतजामिया की जानिब से खरीदी गई नई गाड़ियों का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने और नाजायज़ कब्जात हटाने में मिलेगी मदद, इंतजामिया का दावा। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात अजंता गाँव में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए हुकूमत ने फराहम की 2 करोड़ 42 लाख रुपयों की माली इमदाद। रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों रखे गए तमाम कामों के संगे बुनियाद। काम मेयारी करवाने की इंतजामिया को अब्दुल सत्तार ने दी हिदायत। जिला नांदेड़ के माहौर में भी चलाई जा रही है मेरी माटी मेरा देश नामी मुहिम। अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए निकाली गई कलश यात्रा। तलबा और शहरियान हुए बड़ी तादाद में शरीक। और सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के बाद नाम ट्रांसफ़र के लिए RTO इंतजामिया ने लगाई बिफोर मी की शर्त। भारतीय वाहन बाजार के ताजिरों का कारोबार हुआ ठप। शर्त मंसूख करने लगाई RTO इंतजामिया से गुहार। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने 15वें पे कमीशन के तहत मौसूला फंड से नई गाड़ियां खरीदी हैं, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों गुज़िश्ता रोज़ किया गया। वाज़ेह रहे कि शहर को साफ सुथरा रखने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर हम होंगे कामयाब नामी मुहिम शहर भर में चलाई जा रही है, जिसके तहत शहरियान में सूखा और गीला कचरा अलग अलग जमा करने से मुताल्लिक काउंसलिंग की गई। घन कचरा डिपार्टमेंट और ड्रेनेज सेक्शन को मुस्तहकम बनाने के लिए जदीद मशीनों से आरास्ता किया जा रहा है। लिहाजा 15वें पे कमीशन के तहत मौसूला फंड से 3 बैकहुक लोडर, 3 डिसेल्टिंग मशीन और 9 टाटा S गोल्ड गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिनका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट अमुल कुलकर्णी, PRO अहमद तौसीफ और दीगर अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक इंतजामिया के पास 10 बैक हुक होल्डर्स मौजूद हैं, लेकिन गैर कानूनी कब्ज़ेजात हटाओ दस्ते, शोबा बागात और खाम नदी प्रोजेक्ट जैसे अहम शोबों के लिए बॉबकैट नामी अमेरिकन कंपनी से नए 3 बैकहुक होल्डर खरीदे गए हैं, जिन पर 83,25,000 रुपये खर्च किए गए हैं। इसी तरह डिसेल्टिंग मशीन पर 17,20,000 रुपये खर्च आया है। इसी तरह 50,31,000 रुपये लागत की 9 टाटा S गोल्ड गाड़ियां भी खरीदी गई हैं। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात अजंता में 3 करोड़ 42 लाख रुपयों की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, जिनका संगे बुनियाद रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों रखा गया। तारीखी कस्बे अजंता के पारो की कब्र के रास्ते की जदीदकारी और ब्यूटिफिकेशन, सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी और दीगर तरक्याती काम जैसे अजंता में शादी खाना, दलित बस्तियों में सीमेंट रास्ते, प्योर ब्लॉक, अजंता बस स्टैंड से रेणुका नगर तक रास्ते की तामीर, इसी तरह के दीगर कामों के लिए हुकूमत ने 3 करोड़ 42 लाख रुपयों का फंड फराहम किया है। इन तमाम तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों रखा गया। इस मौके पर शिवसेना शिंदे ग्रुप के तालुका सदर देवीदास लोखंडे, अशोक सूर्यवंशी, नायब तहसीलदार प्रभाकर गौली, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार कोल्हे, API प्रमोद भिंगारे, सरपंच नजीर अहमद और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। जिला नांदेड़ के माहौर में भी मेरी माटी मेरा देश नामी मुहिम चलाई जा रही है। लिहाजा अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से यहाँ अमृत कलश यात्रा निकाली गई। वाज़ेह हो कि मुल्क भर इन दिनों मेरी माटी मेरा देश की मुहिम जारी है, जिसके तहत गांव-गांव, शहर-शहर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद करके हुब्बुल वतनी के पैगाम दिए जा रहे हैं। ज़िला नांदेड़ के शहर माहूर में इस मुहिम के तहत यहाँ की बलदिया की जानिब से अमृत कलश यात्रा निकाली गई और ढोल बाजों की गूंज के साथ मिट्टी जमा की गई। इस यात्रा में सदर बल्दिया फेरोज़ दोसानी, बल्दिया CEO राजकुमार राठौड़ और दीगर बलदी अफसरान व मुलाजिमीन और हज़ारों की तादाद में शहरियान व तलबा ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर बल्दिया दोसानी ने मुहिम से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। माटी को नमन, हीरो को वंदन, इस अभियान के तहत माहौर शहर में
सभी प्रभागों में अमृत कलश यात्रा का आयोजन नगर पंचायत प्रशासन की ओर से किया गया और इस अवसर पर भव्य दिव्य यात्रा माहौर शहर में सभी प्रभागों से निकाली गई। इस यात्रा में सभी नगर सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार बंधु उपस्थित थे। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य हर एक के हाथ में देश के प्रति एक अच्छी भावना प्रदान हो, इस हेतु से इस अमृत यात्रा का आयोजन किया गया है। इस अमृत यात्रा के तहत जो मिट्टी जमा की जाएंगी वो माननीय जिला अधिकारी इनके माध्यम से मुंबई और मुंबई से दिल्ली रवाना होंगी और इस योजना का दिल्ली में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब इनके हाथ से उनका उद्घाटन किया जाएगा। शबरी आवास योजना के तहत तालुका पैठन के कारकिन में 50 मकानात तामीर किए जा रहे हैं, जिनका संगे बुनियाद बीडीओ के हाथों रखा गया। आया रहे कि कारकिन के इलाके में आदिवासी समाज के गरीब लोगों की रिहाइश का मसला नहायत संगीन है और वो बड़ी खाना ख़राब हालत के आशियानों में रहने पर मजबूर हैं। इसी के पेश नज़र यहाँ की सरपंच भारती नवले ने रास्त आदिवासी मंत्रालय से नुमाइंदगी की और उनके साथ खुसूसी मीटिंग करके इस मसले की पैरवी की तो हाल ही में शबरी आवास योजना के तहत ये 50 घरकुल की तामीर को मंजूरी दी गई और इन घरकुल की तामीर का भूमि पूजन पैठन के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मनोरमा गायकवाड़ के हाथों किया गया। इस मौके पर दीगर अफसरान में शोभा अफसर राजेश कामले, एक्सटेंशन ऑफिसर दशरथ खरात, सरपंच भारती नवले, नायब सरपंच जालिंदर धोंडीराम लिपाने, देही तरक्याती अफसर बालकृष्ण गौहाने, ग्राम पंचायत के मेंबरान रियाज पठान, कृष्णा लिपाने, दत्ता निमाने, सलीम शेख व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। मी बालकृष्ण गव्हाणे, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कारकिन। जानेवारी महिन्यापासून आम्ही घरकुलासाठी पाठपुरावा करत आहोत। मी या ठिकाणी मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास मंत्री नामदार विजयकुमार गावित साहेब तथा छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय सद्यमान पाटील भुमरे साहेब यांचे मनस्वी धन्यवाद व्यक्त करतो, आभार व्यक्त करतो आणि आनंद व्यक्त करतो की या कारकिन गावामध्ये आदिवासी कुटुंबांना 50 कुटुंबांना घरकुल मंजूर झाले। तालुक्याच्या गटविकास अधिकारी आदरणीय उषा मॅडम, मोरे मॅडम यांनी उद्घाटन करून अत्यंत या लोकांना दिलासा दिला आहे। घरकुलाचे काम जलद गतीने या ठिकाणी चालू होऊन लवकरात लवकर घरकुल पूर्ण करण्याची क्षमता ग्रामपंचायतीमध्ये आहे आणि हे प्रकल्प अधिकारी जिल्ह्याचे प्रकल्प संचालक आदरणीय अशोकजी सिरसे साहेब यांच्या प्रयत्नातून हे घरकुल मंजूर झाले। सर्व मान्यवरांचे मी या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो, आभार मानतो। धन्यवाद। हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुल्दाबाद शरीफ में पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरहन मुबारक और मोए मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम किया गया है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये इत्तला ऑर्गेनाइजर्स ने दी है। दरगाह कमेटियों के जिम्मेदारान ने बतलाया कि इस साल 28 सितंबर बरोज़ जुमेरात को ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी, लिहाजा ज़ायरीन की सहूलत के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि पैरहन मुबारक और मुए मुबारक की ज़ियारत के औक़ात में इजाफ़ा किया जाए। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब में मुए मुबारक की ज़ियारत और दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी के अहाते में पैरहन मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका आगाज़ 27 सितंबर बरोज़ बुध की रात बाद नमाज इशा किया जाएगा और 28 सितंबर बरोज़ जुमारात की रात 11 बजे तक ज़ियारत का ये सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा ज़ायरीन इस मौके से फ़ायदा उठाएं, ये अपील दरगाह हिजात हद कलां कमेटी के सदर मोहम्मद एजाज अहमद, सदर कमेटी हद खुर्द शरफुद्दीन मोहम्मद रमज़ानी ने की है। ट्रैफिक में रुकावट न होने पाए, इस गर्ज से औरंगाबाद से आने वाले ज़ायरीन से अपील की गई है कि वो AS क्लब, वालूज, कसाब खेड़ा, एलोरा से खुल्दाबाद का रास्ता इस्तेमाल करें। हज़रत ख्वाजा शेख मुंतज़िरुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह का इस मरतबा 737वां उर्स मनाया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से उर्स मैनेजमेंट कमेटी शासन नियुक्त की 2 मीटिंगें तहसीलदार साहब ने ली, CO साहब ने ली, PI साहब वगैरह साहब साथ में थे। मुकामी सतह पर मीटिंग लेने के बाद जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे साहब ने औरंगाबाद में मीटिंग ली और वहाँ जो ज़िलाई सतह के अफसरान हैं उनको यहाँ की लाइट के बारे में, यहाँ की जो सफाई, यहाँ के
फायर ब्रिगेड और जितने भी मसाइल थे उसके ताल्लुक से आदेश दिया है। और आस्तिक कुमार पांडे जी और मनीष कलवानिया जी एसपी साहब ने हमारी दरगाह कमेटी हद कलां और दरगाह कमेटी हद खुर्द के ज़िम्मेदारान के साथ यहाँ का दौरा किया, उस मैदान का मुआयना किया, पूरा जायज़ा लिया। और 28 तारीख को गणेश विसर्जन भी है। इस बात के मद्देनज़र दोनों फरीक़ैन हिंदू मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों की एक बैठक फुल्लाबाद गेस्ट हाउस पर कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने ली। उसके बाद हम लोगों ने आपस में गुफ्तगू की और आईजी साहब और हमारे एसपी साहब ने औरंगाबाद में एक ज़िले सतह पर अमन कमेटी की जो मीटिंग रखी थी, उसमें हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने, दरगाह कमेटी और मंदिर के ज़िम्मेदारान ने एक बात जाहिर की कि भाई यहाँ का जो हमेशा का रूट है उसको तब्दील कर दिया गया है, लिहाजा गणेश विसर्जन जो है तो दूसरे रास्ते से किया जाएगा। इस बात पर हम लोगों ने हिंदू बिरादरान वतन का शुक्रिया अदा किया और ये बात क्लियर हो गई कि गणपति विसर्जन के दिन ईद मिलादुन नबी की ज़ियारत हस्ब साबिक़ करवाई जाएगी। इस मरतबा उस दोनों दरगाह कमेटियों की सुदूर और कमेटी ने फ़ैसला किया है कि 12 रबीउल अव्वल 28 तारीख की आ रही है, लिहाजा 27 यानी बरोज़ बुध बाद नमाज इशा से मोए मुबारक और पैरान मुबारक की ज़ियारत शुरू कर दी जाएगी ताकि रात भर जो है ज़ायरीन यहाँ पर आके ज़ियारत कर सकें। और 28 तारीख यानी 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के दिन रात 11 बजे तक ज़ियारत का सिलसिला जारी रहेगा। इस तरह की इत्तला हमारे दरगाह कमेटी के सदर हद कलां के एजाज़ अहमद और दरगाह कमेटी हद खुर्द के सदर जनाब शरफुद्दीन साहब ने दी है और लोगों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं। रास्तों के किनारे पार्क की गई गाड़ियां उठवाने के लिए खानगी एजेंसी मुकर्रर की जा चुकी है, जो 1 अक्टूबर से अपना काम शुरू करेगी और मुताल्लिका गाड़ी मालिकान से इसके तमाम अखराजात वसूल किए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ वजूहात से हमारे शहर में जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसकी एक अहम वजह रास्तों के किनारे पार्क की जाने वाली गाड़ियां भी हैं। अहम बात तो यह है कि कुछ शहरियान ने अपनी भनगार हो चुकी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियां रास्तों के किनारे डिवाइडर्स के दरमियान और उनका जहां मन चाहा वहां पार्क कर रखी हैं, जिसकी वजह से शहर के रास्ते कुशादा होने के बावजूद भी जगह जगह ट्रैफिक जाम होने लगता है। लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इन गाड़ियों को खानगी एजेंसी के मारिफत उठवाने का फैसला कर लिया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया है कि इस काम के लिए एजेंसी मुकर्रर की जा चुकी है, जो 1 अक्टूबर से अपना काम शुरू कर देगी और रास्तों के किनारे पार्क की जाने वाली गाड़ियां उठाकर मुताल्लिका गाड़ी मालिकान से तमाम तर अखराजात भी वसूल किए जाएंगे। क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल के तलबा को हवाई अड्डे की सैर कराई गई। अपनी देरीना ख्वाहिश पूरी होने पर तलबा खुशी से सरशार हो उठे। शहर के बीड़ रोड निपानी में जारी क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल के तलबा की कई अरसे से ख्वाहिश थी कि वो हवाई अड्डा देख सकें और वहां से हवाई जहाज के उड़ान भरने वो जमीन पर उतरने का करीब से मशाहिदा कर सकें। तलबा की इस ख्वाहिश की तकमील के लिए इदारे के सदर SP जवड़कर और उनके माविन असातिज़ा ने हवाई अड्डे की विजिट के लिए कोशिश की और प्रिंसिपल प्रशांत खरवड़कर ने हवाई अड्डे के अफसरान से नुमाइंदगी करते हुए इजाज़त हासिल की और आज अलसुबह 4 बजे तलबा तैयार होकर अपने रहनुमा असातिज़ा के हमराह हवाई अड्डा पहुँचे और सुबह के औकात में यहाँ आने वाले तीनों हवाई जहाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ का करीबी मुशाहिदा करके खुशी से सरशार हो गए। इस मौके पर शिवा नाश्ता कॉर्नर के मालिक शिवाजी राव लुंगारे ने तलबा के नाश्ते का नज़्म भी किया। हवाई अड्डे पर विजिट के लिए रेखा पवार ने पेशकदमी करते हुए इस विजिट का नज़्म किया और नीता त्रिभुवन फिरोज ने कोशिश की कि तलबा करीब तरीन फासले से हवाई जहाज के उतरने व उड़ान भरने के मनाजिर देख सकें। उन्होंने तलबा को हवाई अड्डे के मकामात की भी मालूमात दी। अपनी जिंदगी की हवाई अड्डे की पहली विजिट पर तलबा जज्बाती हो गए। इस विजिट में तलबा व तालिबात में शिव कन्या कोल्हे, दत्तात्रेय कोल्हे, आराध्या जगीले, आदित्य खंडागड़े, शाहिद शेख, रोशनी राठौड़ व दीगर कसीर तादाद तलबा तालिबात शामिल थे। जबकि इस सैरो सियाहत की कामयाबी के लिए प्रशांत खड़वड़कर, माधुरी शेलार, संदीपा पडवड़, संगीता वाहुड़े और दीगर ने मेहनत की। गणेश जी की वो मूर्तियां जो रिसाइकल की जा सकती हैं, उन्हें मूर्तियों का कारोबार करने वालों को देने का फैसला
म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने किया है। ये इत्तला म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सहाफ़ियों को दी। मूर्ती संकलन काय करायचो की आपण आपल्या ते कृत्रिम तलाव किंवा विहिरीच्या बाजूला आपण मूर्ती घ्यायचो आणि परत ते कुठल्या तरी विहिरीमध्ये जाऊन टाकायचो। आता आम्ही पहिल्यांदा सर्व मूर्तिकार जे आहे त्यांना बोलावून त्यांना सांगतो की हे मूर्ती आम्हाला दिलेलं मूर्ती तुम्हाला परत रियूज करता येईल का, त्याला नष्ट करण्यापेक्षा तुम्हाला ज्यांना विसर्जन करायची त्याला त्यांचं आम्ही विसर्जन करू, ज्यांना विसर्जन नाही करायची मला मूर्ती दान करायची आहे, इट कॅन बी रियूज्ड आणि ते आपण रियूज करण्यासाठी ते आपण करतो। कारण मी लातूरमध्ये असताना 35,000 गणेश मूर्तींचा छोटा मोठा या सर्व मूर्तींचा आम्ही ते विहिरीत टाकणे बंद करून टाकलं होतं आणि ते आहेत आणि रस्ते जे मिरवणूक मार्गाची जे आहे ते रूट मार्च आम्ही महानगरपालिका अधिकारी आणि तसेच पोलीस अधिकारी आणि गणेश मंडळाचे महासंघाचे जे पदाधिकारी असं जॉईंट रूट मार्च करून रूट मार्चमध्ये कुठल्याही अडचण होणार नाही आणि रात्रीचा प्रकाश व्यवस्थित असेल आणि कृत्रिम तलाव निर्माण करण्याची सूचना ऑलरेडी दिली, काही ठिकाणी काम चालू झालेलं आहे। येत्या 4-5 दिवसामध्ये ते सर्व कृत्रिम तलाव निर्माण होणार आहे। विशेष करून हरसूळ, बावसिंगपुरा, पहिल्यांदा आपण इथं शानूर वाडी दर्गाच्या समोर जे आपल्या आहेत डीमार्टच्या बाजूला त्या ठिकाणीही आपण करतो। जिला परिषद मैदान पर कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से गणेश जी की मूर्तियां फरोख्त करने वाले ताजिरों से पैसे ऐंठने का मामला मंजर आम पर आया है। शहर में जिला परिषद का मैदान गणपति की मूर्तियां फरोख्त करने के लिए किराए पर दिया जाता है और इसके लिए बाज़ाब्ता टेंडर भी जारी किए जाते हैं। इस साल भी एक पार्टी को 51,000 रुपये का टेंडर दिया गया था, लेकिन टेंडर लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करके इजाफी पैसे मूर्ति व्यापारियों से ऐंठने का इल्ज़ाम मज़कूरा व्यापारियों ने आयद करते हुए कॉन्ट्रैक्टर को जिला परिषद अफसरान की हिमायत हासिल होने की बात भी की है। इस इल्ज़ाम पर अभी तक जिला परिषद की जानिब से गो के कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ताहम जिला परिषद क्या कदम उठाएगी इस जानिब व्यापारियों की नज़रें लगी हुई हैं। भारतीय वाहन खरीदी बिक्री संगठन के एक वफ़द ने आज आरटीओ इंतज़ामिया से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि सेकंड हैंड गाड़ियों के ट्रांसफ़र के लिए लगाई गई बिफोर मी की शर्त ख़त्म की जाए। मुताल्लिक़ा तंजीम के ज़िम्मेदारान का कहना है कि वो गुज़िश्ता 20 साल से शहर में सेकंड हैंड 2 व्हीलर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार कर रहे हैं, मगर शहर औरंगाबाद में फ़रोख्त की गई गाड़ियों के ओनर्स के नाम ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें रोक दी गई हैं, जिसकी वजह से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। उनका कहना है कि रियासत भर में कहीं भी गाड़ियों के ट्रांसफ़र के लिए ओनर और गाहक को आरटीओ दफ्तर में मुताल्लिक़ा अफसरान के सामने ज़ाती तौर पर हाजिर रहकर दरख्वास्तें दाखिल करें, उसके बाद ही उनकी गाड़ियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिस पर उन लोगों ने मुतालबा किया है कि बिफोर मी की शर्त ख़त्म की जाए। बसूरत दीगर वो लोग आरटीओ दफ्तर पर बेमुद्दत जंजीरी हड़ताल करेंगे, जिस पर आरटीओ ऑफिसर दौंड ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि उन्हें राहत फराहम करवाने का कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा। पिछले 20 से 25 सालों से हम ये सेकंड हैंड 2 व्हीलर का धंधा करते हैं। अभी पिछले 10 महीने से हमारे 2 व्हीलर का ट्रांसफ़र का काम रोक दिया गया था, जिसके अंदर मेन आरटीओ 1 नंबर आरटीओ काठोड़े साहब और आरटीओ नंबर 2 दौंड साहब ने बिफोर मी की अट को लेकर हमारा ट्रांसफ़र का काम रोक दिया था, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होने के लिए रुक गई थी और हमारे 400 से 500 व्यापारियों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और हमारे धंधे के अंदर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गई थी, यहाँ तक कि हमको धंधा जो है तो बंद करने की बारी आ गई थी। हम इसी सिलसिले में आज मनीष दौंड साहब को आकर मिले कि सर हम टीटीओ फॉर्म और सामने वाला का एफिडेविट, नोटरी, जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए हम उनको ला कर देंगे और हमारी तरफ से क्या उनको आश्वासन चाहिए, इसी के साथ रिक्वायरमेंट क्या है आपकी डॉक्यूमेंट्स की और इसके अंदर कोई आप ये बिफोर मी छोड़ के इसको रिजेक्ट करके कोई रास्ता निकालो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ऐसा पूरे महाराष्ट्र स्टेट में कहीं भी लॉ नहीं है कि जो रजिस्टर्ड ओनर है गाड़ी मालक उसको आरटीओ के सामने लाकर उसकी सिग्नेचर की जाए, ऐसा लॉ कहीं भी रूल में नहीं है। की आमचे जे काही सर्व व्यापारी बंधू आहेत
महाराष्ट्रात कुठेही टू व्हीलरला बिफोर लागत नाही. फक्त औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर हा असा एक जिल्हा आहे की जेथे टू व्हीलरच्या प्रत्येक कस्टमरला बिफोरसाठी बोलवलं जातं. पण नियमानुसार आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील जे तालुके आहेत, जसं सोयगाव तालुका झाला, वैजापूर तालुका झाला, हा 120 किलोमीटर 90 किलोमीटर तिथून येणारा जो माणूस आहे तो त्याचा दिवसभरची रोजंदारी, त्याचा इथं आल्यानंतरचा त्याचा जो रोज डुबणार आहे, पुन्हा त्याला यायला जो काही खर्च लागणार आहे 1500 रुपये, एवढा खर्च करून सहसा कस्टमर यायला तयार होत नाही. मग ह्या बिफोरची अट रद्द करण्यासाठी आम्ही जो आज इथं मूक मोर्चा म्हणजे शांततेनं काढलेला मोर्चा, जे निवेदन देण्यासाठी आम्ही माननीय दौंड साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. दौंड साहेबांनी यावर मार्ग म्हणून सांगितलं आहे की प्रत्येक जो आलेला कस्टमर आहे, जो विकणारा आहे, त्याची ही सिग्नेचर आणि त्याचा अंगठा हा तुम्ही घेतला पाहिजे. पण तो तुम्ही साधा 29 आणि 30 नंबरवर घेतात. त्याऐवजी तुम्ही तो ऑनलाईन काढून किंवा एखाद्या रजिस्टर्ड अधिकाऱ्यासमोर त्याच्या सही समक्ष घेतलेला असावा, तरच आम्ही ग्राह्य धरू. दौलताबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में मौजूद कदीम टाकली में दिन दहाड़े चोरों ने सरखे की वारदात अंजाम दी, जिसमें लाखों रुपये के मालियत के सामान पर हाथ साफ किया गया. दौलताबाद पुलिस थाना की हदूद में पिछले कुछ अरसे से चोरियों की वारदात में इजाफे के सबब साकिनान में डरो खौफ का माहौल पैदा हो गया है. सारिक इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि दिन दहाड़े चोरियों की वारदात अंजाम दे रहे हैं. 18 सितंबर को सपहर 3 से 4 बजे के दरमियान मदाफात कदीम टाकली में ताल्लुका गंगापुर के साकिन भगवान राधा किशन बनगे हाल मुकीम कदीम टाकली के घर का कड़ी कुंडा तोड़कर सारिकों ने लाखों रुपये मालियत, नगद व सामान पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए. वारदात के वक्त बनगे अपने अहले खाना के साथ हस्बे मामूल खेत पर गए हुए थे. घर मुकफ्फल था. सारिक सामने के दरवाजे का कुफल तोड़कर घर में दाखिल हुए और अंदरून खाना की अलमारियों के ताले तोड़कर सोने के जेवरात और नगद रकम लेकर फरार हो गए. चोरी की इत्तला मिलने पर दौलताबाद पुलिस थाना के इंस्पेक्टर विनोद सलगरकर, PSI सचिन वायाड़, राव साहब राठौड़ मौके पर पहुंचे. खोजी कुत्ते भी बुलवाए गए और सारिकों की राह फरार का पता लगाने की कोशिश की गई. बाद अज़ां चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया. PSI सचिन वायाड़ मजीद तहकीकात कर रहे हैं. ट्रैक्टर चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज करवाने के बाद महज 48 घंटों में दौलताबाद पुलिस ने चोर को ढूंढ निकाला और उसके कब्जे से मसरूखा ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया. गिरफ्तार किए गए ट्रैक्टर चोर का नाम सचिन अंकुश वानखेड़े बतलाया गया है. इस मुतालिक पुलिस से हासिल मालूमात के मुताबिक आनिद हमीद शेख का ट्रैक्टर खड़ा हुआ था. कोई ये ट्रैक्टर सरखा करके ले भागा. ट्रैक्टर मालिक ने दौलताबाद थाना में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके फौरी बाद इंस्पेक्टर विनोद सलगरकर ने एक स्क्वाड तैयार किया और उसे मुलजिम की तलाश में भिजवाकर जदीद तकनीक को इस्तेमाल में लाते हुए महज 48 घंटों में सारिक सचिन का पता लगा लिया गया और उसे दबोचकर मसरूका ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया. मुलजिम के खिलाफ दौलताबाद पुलिस थाना में मामला दर्ज किया जा चुका है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मैकेनिकल सेक्शन को मुस्तहकम बनाने इंतजामिया की जानिब से खरीदी गई नई गाड़ियों का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह. सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने और नाजायज़ कब्जात हटाने में मिलेगी मदद, इंतजामिया का दावा. ताल्लुका सिल्लोड़ के मदाफात अजंता गाँव में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए हुकूमत ने फराहम की 2 करोड़ 42 लाख रुपयों की माली इमदाद. रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों रखे गए तमाम कामों के संगे बुनियाद. काम मेयारी करवाने की इंतजामिया को अब्दुल सत्तार ने दी हिदायत. जिला नांदेड़ के माहौर में भी चलाई जा रही है मेरी माती मेरा देश नामी मुहिम. आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए निकाली गई क्लश यात्रा. तलबा और शहरियान हुए बड़ी तादाद में शरीक. और सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के बाद नाम ट्रांसफ़र के लिए RTO इंतजामिया ने लगाई बिफोर मी की शर्त. भारतीय वाहन बाजार के ताजिरों का कारोबार हुआ ठप. शर्त मंसूख करने लगाई RTO इंतजामिया से गुहार. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.